कर्नाटक में जीत के बाद से ही कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। अब कांग्रेस का टारगेट 2024 में पीएम मोदी के विजय रथ को रोकना है। एक तरफ विपक्ष के 16 दलों के साथ चक्रव्यूह, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से सीधी टक्कर का खाका भी तैयार हो रहा है। 2024 से पहले अब कर्नाटक के बाद कांग्रेस चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। 27 जून को तेलंगाना को लेकर कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक चली, तो वहीं 28 जून की बैठक में छत्तीसगढ़ की अंदरूनी खींचतान को दूर किया गया। इस बीच मध्य प्रदेश को देखते हुए आला कमान की कमलनाथ से भी मुलाकात हुई, तो वहीं राजस्थान को लेकर 3 जुलाई को बैठक होने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होनी है। कांग्रेस के लिए इन बैठकों से राहत वाली खबर छत्तीसगढ़ से आई, जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रहे 36 के आंकड़े का फार्मूला निकाल लिया गया। चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालांकि पहले बात 2.5 साल के सीएम को लेकर थी, लेकिन आलाकमान के इस फैसले से अब टीएस सिंहदेव भी खुश नजर आ रहे हैं। 2.5 साल की बात और सिर्फ 4 महीने के लिए डिप्टी सीएम, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है। इधर टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बने तो उधर राजस्थान से सचिन पायलट ने तुरंत बधाई देते हुए ट्वीट कर दिया। सचिन पायलट के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी दरार भरने का फार्मूला निकलेगा? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो पाएगी? क्या अब सचिन पायलट को भी आला कमान से खुशखबरी मिलने की उम्मीद है? दरार भले ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2 आला नेताओं के बीच हो, लेकिन राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई सुलझाना छत्तीसगढ़ जितना आसान भी नहीं। आप कौन सा पद स्वीकार करोगे? ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। मुझ पर कोई भी लांछन लगाए, मुझे परवाह नहीं है। राजस्थान के इस खेल को समझना होगा। भले ही दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता खुद को छत्तीसगढ़ का फार्मूला निकालने के बाद खुद की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन अशोक गहलोत पिछली बार भी दिल्ली वालों की काफी मटिया पलीत कर चुके हैं और इस बार भी सीएम साहब के इरादे नेक नहीं दिख रहे। दिल्ली में आलाकमान की बैठक के लिए 28 जून को अशोक गहलोत को जाना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने की बात कहकर वो दिल्ली नहीं पहुंचे। राहुल के मणिपुर दौरे के बाद गहलोत को बुलाया गया, लेकिन 1 से 2 जुलाई के बीच उन्होंने जयपुर में प्रशिक्षण शिविर रख दिया। सबसे बड़ी बात ये कि जब प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए सचिन पायलट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रशिक्षण शिविर तो कैंसिल कर दिया गया। 3 जुलाई को दिल्ली में राजस्थान को लेकर बैठक होनी है। 3 जुलाई को ही गहलोत सरकार ने पेंशन लाभार्थी के कार्यक्रम का ऐलान भी किया था, लेकिन अब तो सीएम साहब के पैरों में ही चोट लगी है। डॉक्टरों ने उन्हें 7 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में क्या दिल्ली वाली बैठक अशोक गहलोत के बिना मुमकिन हो पाएगी? अशोक गहलोत भले ही खुद को सियासत का जादूगर कहते हों, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बार आलाकमान भी सख्त रुख अपना सकता है, क्योंकि राजस्थान में अब पद का सवाल नहीं बल्कि लड़ाई नाक की है। अब 4.5 साल बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के बाद जब वोट लेने जाएंगे क्या बोलेंगे हम? सचिन पायलट अपनी 3 शर्तों पर अड़े हुए हैं। पहली शर्त, वसुंधरा राजे के शासन के दौरान हुए घोटालों की जांच की जाए। दूसरी शर्त, पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया जाए। तीसरी शर्त, पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा दिया जाए। सचिन पायलट ने इन 3 मांगों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में पद से पहले उनका दांव प्रतिष्ठा का है, क्योंकि जिन सचिन पायलट के कहने पर राजस्थान की सड़कों पर भारी भीड़ गहलोत सरकार के खिलाफ उतर आई, अगर पायलट पद की डील करते हैं तो उनकी छवि को खासा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर शर्त मान ली गई तो इस मोर्चे में कहीं न कहीं अशोक गहलोत की हार होगी। ऐसे में अशोक गहलोत इन शर्तों पर राजी होने को तैयार नहीं। वहीं सूत्रों की माने तो आलाकमान पायलट को 3 ऑफर दे सकता है। पहला, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, दूसरा एआईसीसी का महासचिव और तीसरा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के लिए दिल्ली दरबार में जयपुर का समाधान आसान नहीं दिख रहा। यही वजह है कि सबसे आखिर में राजस्थान को लेकर बैठक रखी गई है। बैठक के बाद एक बार फिर से घमासान वाली स्थिति बन जाए तो हैरान मत होइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।